है कि पाकिस्तान के ख़वातीन को पता है कि इस वक्त किस तरीके से पाकिस्तान के अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। पाकिस्तान के ख़वातीन को पता है कि कितना इजाफ़ा हुआ है जब वो ग्रोसरी स्टोर जाते हैं ना वो सामान ख़रीदने के लिए। पाकिस्तान की ख़वातीन को पता है कि कितना मुश्किल हो गया है घर का किचन चलाने में। पाकिस्तान की ख़वातीन को पता है कि कितना मुश्किल हो गया अपना बच्चा को स्कूल भेजने। और पाकिस्तान की ख़वातीन को पता है कि कितना मुश्किल हो गया है जब अपने बुज़ुर्गों का इलाज करवाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की ख़वातीन को पता है कि कितना पिछले 15 महीनों में मुल्क की तारीख़ में इतना इजाफ़ा नहीं हुआ महंगाई में जितना इमरान ख़ान का 15 महीना में पाकिस्तान में महंगाई में इजाफ़ा हुआ है। इमरान ख़ान साहब तो कहता था कि जब वज़ीर आज़म करप्ट होता है तो महंगाई बढ़ती है, और जब ईमानदार इमरान वज़ीर आज़म बनेगा तो फिर महंगाई का मसला भी नहीं होगा। टैक्स भी इसलिए नहीं दिया जाता है इसलिए हुक्मरान करप्ट है, तो जब ईमानदार इमरान वज़ीर आज़म बनेगा तो टैक्स भी हम ज़्यादा वसूल करेंगे। लेकिन आपने देखा कि इमरान का अपना ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है। इमरान का अपना ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहता है कि तारीख़ में इतना इजाफ़ा नहीं हुआ है महंगाई में जितना ये पिछले 15 महीना में हुआ है। इमरान का अपना स्टेट बैंक क्या कहता है, इमरान का अपना FPR क्या कहता है कि हुकूमत ने अपने जो टैक्स टारगेट्स हैं अपने ही बनाए हुए टैक्स टारगेट्स को नहीं मीट कर रहे हैं। तो अब इमरान ख़ान को हमें बताना चाहिए कि वो किस करप्शन में मुलव्वस है जिसकी वजह से आज महंगाई बढ़ रही है, जिसकी वजह से आज हुकूमत अपना टैक्स टारगेट्स नहीं मीट कर रही है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा कर्ज लिया गया है। हम समझते हैं कि ये ना सिर्फ करप्शन की वजह से है मगर इसलिए भी है कि हमारा हुक्मरान ना लायक है ना अहल है, अवाम के नुमाइंदे ही नहीं है। तो जब अवाम के नुमाइंदे नहीं होते तो जब वे आलमी इदारे के साथ पाकिस्तान की मईशत के बारे में नेगोशिएट करते हैं तो अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते। तो इसलिए आपके सामने उनकी PTIMF डील है जिसने आपका पाकिस्तान के अवाम की मुआशी हकूक़ पे सौदाबाजी की है, पाकिस्तान की मईशत का खुद मुख्तारी पे सौदाबाजी की है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन इस PTIMF डील को नहीं मानते हैं। हम समझते हैं कि ये PTIMF डील पाकिस्तान के अवाम के मफाद में नहीं है। हम समझते हैं कि ये PTIMF डील पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी के हक में नहीं है। हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत ये PTIMF डील को फाड़ के बाहर फेंक दें और एक नया रीनेगोशिएट करे IMF के साथ, रीनेगोशिएट IMF के साथ, और वापस आए एक प्रो अवाम मईशत के साथ, वापस आए प्रो पाकिस्तान डील के साथ। इसलिए ये जो डील है, ये जो आपकी PTIMF डील है जिसके तहत आप हमारा मईशत चला रहे हो, इस डील की वजह से, आपकी नाकामी की वजह से आप पूरा का पूरा बोझ इस मुल्क के गरीब अवाम के पे डाल रहे हो। जब आप अपने ही टैक्स टारगेट्स को नहीं मीट करते हो तो फिर आप बिजली के बिल में इजाफा करते हो, पेट्रोल की बिल का इजाफा कर देते हो ताकि आपका नाकामी कवर करने के लिए अब बोझ पाकिस्तान के अवाम पे डालते हो। पाकिस्तान के गरीब अवाम आपकी नाकामी का बोझ क्यों उठाए? आप अपना नाकामी माने, आप अपना गलती माने कि आपने गलत डील करके आए हो IMF के साथ, और आपने पाकिस्तान की मफाद के लिए, पाकिस्तान की गरीब अवाम की मुआशी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए नया डील करना पड़ेगा जो रियलिस्टिक डील होगा। जो टैक्स टारगेट्स आप सेट करेंगे वो रियलिस्टिक टैक्स टारगेट्स होंगे। जिस तरीके से आप हमारा मईशत को मैनेज करेंगे, आप गरीब अवाम पे बोझ नहीं डालना चाहिए। आपको बोझ अगर डालना है तो अपना साथी के साथ डालें, अपने अमीर तरीन साथियों के ऊपर आप ये बोझ डालें जिनके लिए आप अरबों रुपए का बेल आउट्स देते हैं, जिनके लिए आप अरबों रुपए का टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स देते हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के गरीब अवाम के लिए एमनेस्टी हो, हम चाहते हैं कि इस मुल्क के छोटे ताजर के लिए एमनेस्टी हो, हम चाहते हैं कि इस मुल्क के किसानों और मजदूरों के मुआशी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो। हम ये नहीं मानते, हम नहीं समझते हैं कि इस मुल्क के गरीब अवाम की किस्मत में लिखा है कि वो हमेशा गरीब ही रहे। हम चाहते हैं कि इस मुल्क का मईशत इस मुल्क के गरीब अवाम के लिए काम करे। हम चाहते हैं कि इस मुल्क का मईशत में इस मुल्क का गरीब अवाम, इस मुल्क का किसान, इस मुल्क का मजदूर, इस मुल्क का सफ़ेद कोश तबका का हिस्सा हो। वो समझे कि ये
मीशत मेरा मीशत है। जब मैं मेरा टैक्स भरता है तो मैं इसलिए भरता हूँ ताकि अपने गरीब साथी के लिए सहूलत पैदा हो। मैं इसलिए टैक्स नहीं भरता हूँ ताकि अमीरों और अरबपति बैंकर्स के लिए और अरबपति स्टॉक ब्रोकर्स के लिए बेल आउट्स हो और अरबपति बिजनेसमैन के लिए टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स हो। हम जानते हैं कि जब अवामी हुकूमत होते हैं तो फिर पाकिस्तान के गरीब अवाम के मुआशी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी हमने एक आमिर से टेक ओवर किया था। पाकिस्तान की मुईशत तारीख में बदतरीन पोजीशन में था, लेकिन जब हमने IMF के साथ डील किया था तो फिर हमने अपने गरीब अवाम के मुआशी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया। हमने IMF के साथ डील कर दिया था, लेकिन साथ साथ हमने 100% पेंशन में इजाफा किया। हमने IMF के साथ डील किया था, लेकिन हम में इतना सहूलत था कि हम अपना गरीब अवाम को इस महंगाई से बचा सके। हमने तनख्वाहों में 150% इजाफा किया। हमने सिपाहियों की तनख्वाह में, फौजी की तनख्वाह में 175% इजाफा किया, ताकि जब महंगाई बढ़ रही थी, ताकि जब IMF के डील के मुताबिक हम वापस पैसा बेच रहे थे, हमारा गरीब अवाम के मुआशी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो। आपको याद होगा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पिछली हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान एक फूड इनसिक्योर नेशन था। आटा के लिए, गंदम के लिए आपको कतारे में खड़ा होकर गंदम खरीदना पड़ता था, इसलिए आपका वीट शॉर्टेज था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सब्सिडी हमने ऐलान किया, जिस तरीके से हमने 1200 रुपीज़ से इजाफा किया था कीमत में, इस तरीके से हमने उस सेक्टर को सपोर्ट किया। 2 साल के लिए हमने अपना स्टॉक्स भराए थे और फिर हमने पाकिस्तान को एक गंदम इंपोर्ट करने वाला मुल्क से एक गंदम एक्सपोर्ट करने वाले मुल्क में तब्दील कर दिया था। 10 साल तक हम गंदम बेचते थे, पाकिस्तान गंदम बेचते थे, और 15 महीना के अंदर ही अंदर इस नालायक, ना अहल, ना काम हुकूमत ने पाकिस्तान को एक गंदम इंपोर्ट करने वाला मुल्क बना दिया है, पाकिस्तान को एक फूड इनसिक्योर मुल्क बना दिया है। इनका नालायकी इस नहज पे है कि आप जो एक ज़राए मुल्क हो, आप ज़रात पैदा करते हो, आप कहते हो कि पाकिस्तान की मीशत का बैकबोन ज़रात है, आप खुद गंदम पैदा करते हो, लेकिन हमारा बदकिस्मती है कि हमारे हुक्मरान इतना नालायक है, इतना नाअहल है, उनको नहीं पता कि पाकिस्तान की मईशत को कैसे संभाला जाता है, पाकिस्तान के गरीब अवाम के मुआशी हकूक़ को कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जाता है, और इसलिए उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया है। और ये एक ही एग्ज़ाम्पल है, ये वीट इंपोर्टिंग कंट्री हम बन गए हैं, गंदम बेचने के बजाय हम ख़रीद रहे हैं। ये हमारा मजबूरी है कि हमारा हुक्मरान नालायक हैं, या आप री इलेक्शन चाह रहे हैं, दोबारा इंतखाबात में जाना चाह रहे हैं? हमारा मुतालबा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि हम इस मुल्क के गरीब अवाम के मुआशी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएँ। जो भी हमारे ऑप्शंस है, जो हमारे मुख्तलिफ ऑप्शंस हमारे सामने हैं, उसमें से जैसे आपने ज़िक्र किया है नया इलेक्शंस भी है, उसमें जैसे आपने ज़िक्र किया है इन हाउस चेंज भी है। हम किसी दरवाज़ा को बंद करने को तैयार नहीं हैं, सारे ऑप्शंस हमारे सामने हैं। जिस तरीके से जैसे भी हम इस मुल्क के गरीब अवाम को इस हुकूमत से निजात दिला सकते हैं, हम उन ऑप्शंस को इख्तियार करने को तैयार हैं। बिलावल साहब, जैसे आपने देखा कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में भी बहुत ज़्यादा ले दे हुई, आप चाह रहे थे कि वो तब्दील हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें ऐसी आ गई कि वो नहीं हो सका। जब आप इन हाउस तब्दीली की बात करते हैं या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, तो आप समझते हैं कि आपकी पार्टी अब उस पोजीशन में आ गई है कि वो इन हाउस तब्दीली भी ला सकती है? री इलेक्शन अगर आप डिमांड करेंगे तो गवर्नमेंट आपकी ये भी बात मान लेगी? आप खुद को कहाँ पे स्टैंड? आप जानते हो कि ये धांधली ज़्यादा हुकूमत है, ये गैर जमहूरी, गैर आईनी हुकूमत है। ना सिर्फ जनरल इलेक्शंस में धांधली की, मगर पूरा मुल्क के सामने, आपके सामने, मेरे सामने सेनेट के जो इलेक्शंस हो रहे थे, हमने सब देखा जिस तरीके से सारे के सारे सेनेटर्स जो है, अक्सरियती सेनेटर्स जो है वो खड़े हुए थे, लेकिन सीक्रेट बैलेट में वो सेनेटर्स, उनके वोट या वो सेनेटर्स का वोट लापता हो गए। और आपके सामने जो हमारा फिर वो जमहूरियत का हशर हुआ और जो सेनेट का एहतराम में कमी आई, वो भी आपके सामने हैं। लेकिन आप ज़बरदस्ती अपना राज कायम कर सकते हो, और इस धांधली ज़दा
हुकूमत ने अपना राज तो ज़बरदस्ती कायम किया है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम पूछते हैं, पाकिस्तान के अवाम इन सेलेक्टेड से पूछते हैं और सेलेक्टेड से भी पूछते हैं कि आपने तो सेलेक्ट करके इसको बिठा दिया है ज़बरदस्ती, अब 15 महीना तक उनका हुकूमत चला रहे हो, लेकिन आपने किया क्या है? आपने इस मुल्क के गरीब आवाम के लिए किया क्या है? आपने अपना हज़ारों वादों में से आपने एक वादा भी पूरा नहीं किया। आप नून लीग की हुकूमत देखें, नून लीग ने अपना 1 साल के अंदर ही अंदर एक मेट्रो तो कर दिया था ना इस्लामाबाद में या पिंडी में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 1 साल का देख ले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहला साल की हुकूमत, 18th अमेंडमेंट, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, पेंशन्स में इजाफा, तनख्वाह में इजाफा, लेबर रिफॉर्म, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, हमने तो इनकलाब लेकर आए। इस हुकूमत ने 15 महीनों में गाली गलोच के अलावा किया क्या है? आप मुझे बताएं, क्या आप एक मंसूबा का नाम ले सकते हो? एक सड़क का नाम ले सकते हो? नहीं। वो इसलिए उन्होंने किया कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपना जाली राज कायम करने में लगे हुए हैं और पाकिस्तान के गरीब अवाम की नाकामी की वजह से पिस रहे हैं। One at a time, please, one at a time, one at a time. अपोजिशन जो है वो एक पेज पर इकट्ठी नहीं हो सकी, हालांकि इतने सख्त हालात हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू मुलाहिजा कर रहे थे। उन्होंने मुआशी तहफ़्फ़ुज़ पर बात की। उन्होंने कहा हुकूमत को ये मालूम ही नहीं कि आखिर आवाम को मुआशी तहफ़्फ़ुज़ कैसे दिया जाता है। हुकूमत के खात्मे के हवाले से उनसे बात की गई कि वो क्या चाहते हैं, मिड टर्म इलेक्शन चाहते हैं, हुकूमत गिराना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा तमाम ऑप्शन जो हैं वो ज़ेर गौर हैं, ना उस तब्दीली के लिए भी हम राबिते कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि पंजाब में पीपल्स पार्टी अब सरगर्म हो रही है। कल भी कुछ इजलास हुए पीपल्स पार्टी के और आज भी बिलावल भुट्टो जो हैं वो मीडिया से गुफ्तगू में उनका यही कहना था कि तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। वो इमरान खान का ये कहना था कि हुक्मरान करप्ट हों तो टैक्स नहीं दिया जाता और PTI की हुकूमत में तारीख का सबसे ज़्यादा कर्ज लिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।